हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वीडियो नंबर 17 मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। जैसा आप सब जान रहे हैं, हमारे द्वारा वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाया गया है। तो आज उसी टर्म में हम लोग मैथमेटिकल कंसेप्ट का वीडियो नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार जोरदार तरीके से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बात करें इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, log x एंड dx। देखिए, अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो आप इसको याद करिएगा, इसको अपने दिमाग में या लर्न रखिएगा। जो इंटीग्रेशन होता है इसका x log x माइनस का x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ log x का x log x माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े? डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़े। आज से हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंटीग्रेशन होगा विद इन लिमिट होगा। इसका क्या होगा? एक लिमिट होगा इंटीग्रेशन का, कि यह इंटीग्रेशन इस पार्ट से इस पार्ट तक ही होगा। जैसे कहने का सेंस है कि अगर अभी हम कोई चीज़ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी हम कोई चीज़ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, स्पेस में कर रहे हैं, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। अब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वह एक लिमिट में करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि आपको एक बल्ब लेना है, जैसे हम पहले के समय में जो 100 वाट का बल्ब 10 रुपए का हम लोग खरीदते थे, अब उसी को क्या करना है? हमें फेंकना है। फेंकेंगे तो क्या होगा? टूटेगा। टूटने का मतलब क्या हुआ? वो डिफरेंशिएट हुआ। टूटने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएट हुआ। हम आपसे कह दें इस बल्ब को आप डायरेक्ट जमीन में फेंक दीजिए। जमीन पे आप फेंकेंगे तो बल्ब का जो पार्टिकल्स होंगे जमीन पे गिरेंगे तो टूट जाएंगे। टूटने के बाद पूरी जमीन पे बिखर जाएंगे। हाँ, पूरे जमीन पे क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे स्पेस में, जितना स्पेस वो कवर कर सकते थे, मैक्सिमम स्पेस वो कवर करेंगे जहां तक वो एक दूसरे के साथ जा सकते थे। बट अगर हम आपसे कह दें कि अगर आपको उसी बल्ब को आपको एक पॉलिथीन में या एक बैग में करके ही गिराना है, अब आप पॉलिथीन या बैग में करके ही गिराएंगे तो जो बल्ब के पार्टिकल्स होंगे वो किस में रह जाएंगे? बल्ब उस पॉलिथीन के जो जितना वॉल्यूम रहेगा पॉलिथीन का, ये देखिए, अगर मान लेते हैं ये पॉलिथीन है और पॉलिथीन का वॉल्यूम है, अगर यहाँ से अगर हम बल्ब गिराएंगे तो बल्ब आके जमीन पे टूटेगा और टूटने के बाद जो इसके पूरा कंप्लीट पार्टिकल्स है इस पॉलिथीन में ही रह जाएंगे। इसका मतलब अब देखो, यहाँ से पार्टिकल को कलेक्ट करना क्या है? ईजी है। पार्टिकल को कलेक्ट करना क्या है? इजी है। तो इसी प्रकार अगर अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे बल्ब के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। बट अगर जब तक हम बल्ब को क्या किए, ये थे, हमने डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट स्पेस में गिराया तो इसके पूरे पार्टिकल्स इतने पूरे स्पेस में फैल गए। हाँ, ये डिफरेंस होता है कि अगर आपको विद इन लिमिट करना है तो मतलब आप जो लिमिट दिया हुआ है उसी के अंदर आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना ही है। ठीक है, आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 होगा। देखिए, जैसे यहां पे आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ टू, यहां पे देखिए इसको क्या करते हैं? लोअर लिमिट। इसको क्या करते हैं? अपर लिमिट। इसे क्या कहेंगे? लोअर लिमिट। इसे क्या कहेंगे? अपर लिमिट। और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 इंटू dx, x की पावर 5 इंटू dx। अब देखिए क्या हो सकता है इसका इंटीग्रेशन। हम लोग क्या समझ सकते हैं? जैसे अभी तक इंटीग्रेशन हम लोग करते आए, इंटीग्रेशन का फार्मूला x dx का क्या होता है? x की पावर n+1 अपान n+1। ये क्या है? इसका फार्मूला है। ठीक है, सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो x की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 5 हो गई। तो क्या हुआ? x की पावर 5+1 अपान 5+1 कितना हुआ? x की पावर 6/6। x की पावर 6/6 यहाँ पे लिख देते हैं, x की पावर 6/6 और करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लोअर लिमिट नीचे ही लिखेंगे और अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/6, ये 6 क्या है? कांस्टेंट है। हम इसको बाहर लिख लेते हैं 1/6। अब देखिए करली ब्रैकेट x पावर 6, उसके बाद 2 इंटू 3। देखिए 2 क्या है हमारा? लोअर लिमिट। 3 क्या है? अपर लिमिट। अब हम क्या करेंगे? इस यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट अप करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे होता है जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिखेंगे 1/6। अपर लिमिट क्या होगा? x की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 की पावर 6 माइनस x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 की पावर क्या लिखेंगे? 6। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। देखिए 1/6 एंड 3 की पावर 6,
3 की पावर 6 कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग कितनी बार करेंगे, 6 टाइम्स। ये देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 कितना हुआ, 3 3 9 3 27 81 किया 243 गुड़ी 3 3 3 का 9 3 4 12 3 6 1 7 1729 कितना हुआ, 1729। आप लिखेंगे 1700, यहाँ पे हम यहाँ पे रफ करते हैं और लिख सकते हैं 1/6 1729 माइनस 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम, क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। अब इसको माइनस करिए और माइनस करने के बाद 6 में से 4 गए कितना आया, 5 आया, 2 12 12 में से 6 गए 6 7, क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ 6 बचा 6, और उसके बाद यहाँ पे 1 बचा 1/6। ये तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है जी हाँ, 665/5। ये देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। सर यहाँ पे 729 होगा ना, 729 यहाँ ज्यादा हमने लिख दिया, 729 माइनस 65, ये देखिए ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आप 3 का मल्टीप्लाई, जब 3 का मल्टीप्लाई आप कितनी 27 इंटू 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 और 729 में से माइनस 64 कर दिए तो क्या है 665/6। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए विद इन लिमिट हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे यहाँ x पावर 5 था, हमने ये फार्मूला लगाया, क्या हुआ x पावर 6/6, 1/6 को हमने बाहर लिया, x पावर 6 पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या 3 की पावर 6 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 6। ठीक है, उसके बाद वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 49 क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। ये देखिए 1/x² dx। अब देखिए 1/x² dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x² को, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 इंटू dx। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब देखिए अगर 1/a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर -1। उसी प्रकार अगर a² होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे a की पावर -2, और a की पावर क्यूब होगा तो हम क्या लिखेंगे a की पावर -3। ठीक है, सेम चीज अगर a की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/a, a की पावर -2 है तो हम क्या लिख सकते हैं a²। ठीक है, आइए हम अपने फार्मूले को लगाते हैं। हमारा फार्मूला क्या है x dx, हाँ यही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं x पावर n+1/n+1। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है -2, n की वैल्यू क्या है -2 रख दीजिए, क्या हो जाएगा x पावर -2 + 1/-2 + 1। ठीक है, क्या जाएगा देखिए x पावर -2 + 1, x पावर -1, x पावर -1, देखिए -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा -1, फर्दर -2 + 1 -1, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। समझ में आई बात कैसे हमने किया। आप देखिए फर्दर फिर से आप x dx पावर फार्मूला क्या होता है x की पावर n+1/n+1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -2 है। यहाँ पे देखिए आइए यहाँ पे कर दिखाते हैं एक बार फिर से आपको, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x की पावर -2 + 1/-2 + 1, ये लिख सकते हैं। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब -2 में से +1, -2 में से +1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका आएगा x पावर -1/-2 + 1 -1। ठीक है, अब -1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं वैल्यू ऊपर लिख, माइनस को माइनस ऊपर लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे 1/x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। आइए इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin² x। अब देखिए
अब यहाँ से आपको कुछ फार्मूले जो होते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद करने पड़ेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम कुछ फार्मूला आप लोग को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे cos 2x, cos 2x का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे पहला फार्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, या आप यहाँ पे एक फार्मूला लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, cos 2x का। अब ये देखिए ये तीन फार्मूले हैं। अब इसी तीनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूला का यूज करके हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसकी सॉल्व कर सकते हैं यूज करके। अगर देखिए अगर आपको डायरेक्ट दे दे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए, आप नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का दे देगा, नहीं करेंगे। टेन स्क्वायर एक्स का दे देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स है। हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाए और cos 2x को उधर लेके जाए, 2 cos 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस इक्वल टू हम इधर लाए, अब 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x। अब यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2x। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखिए 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हाँ, अगर कभी भी कोई भी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, अगर वो मल्टीप्लाइड में रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर हम किसी भी प्लस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, तो साइन इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 0 टू π/2 साइन स्क्वायर 2x को लाइक क्या लिखेंगे, 1/2 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x इंटू dx। इसको आप नहीं भूल सकते, इसको आप नहीं भूल सकते। अब देखिए 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब dx का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx माइनस, अब फिर देखिए क्या लिख सकते हैं, फिर cos 2x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आगे लगा देते हैं। क्या लगा सकते हैं, 1/2 इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 किसका, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 किसका, cos 2x इंटू dx। हाँ, अब देखिए 1/2, अब देखिए यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने कल बताया था, यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है। हाँ, x में अब फिर कर्ली ब्रैकेट लगाइए, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट बाई, ये देखिए अपर लिमिट π/2 माइनस 0, लोअर लिमिट हो गया माइनस। अब देखिए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x। क्या होता है, cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2, क्या होता है, sin 2x/2। अब आप लिखिए माइनस, क्या लिख सकते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं sin 2x। ठीक है, यहाँ पे 0 टू π/2। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। क्या लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट क्या है, π/2 माइनस 0। हाँ, ये एक हो गया, दूसरा 1/2। अब देखिए फिर हम क्या लिख सकते हैं, साइन, अब देखिए 2 x की वैल्यू क्या है, π/2। हाँ, साइन 2 x की वैल्यू क्या है, π/2 माइनस साइन 2x की वैल्यू क्या है, 0 है। हाँ, ये क्या हो गया आपका, साइन 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, साइन 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई हो गया। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ध्यान से देखते रहिए। जैसे ही अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 π/2 माइनस का 0, दूसरा माइनस 1/2। ये देखिए ये क्या हुआ, साइन पाई हो गया, और माइनस साइन का 0, माइनस का साइन का 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 साइन 0, और यहाँ पे साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई की वैल्यू यानी साइन 180। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री,
तो 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, ये वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। तो क्या बचा, पाई/2 इंटू 1/2 क्या बचा, पाई/4, पाई/4। ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी पाई/4 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हमें क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को आराम से ध्यानपूर्वक समझना है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करेंगे, दोबारा देखेंगे, लेकिन बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आइए फिर से बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स dx, तो साइन स्क्वायर एक्स अगर आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आपको किस फार्मूले की यूज करना पड़ेगा, इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। आप लिखेंगे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साइन के टर्म में लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को का यूज यहाँ पे आप करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। कैसे किया आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। उसके बाद 1/2 को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई अंदर किया और dx का भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ 0 टू, ये देखिए 0 टू पाई/2 dx का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 cos 2x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 sin 2x। ठीक है, 1/2 sin 2x। अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, पाई/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, माइनस 1/2 sin 2 पाई x वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन पाई, क्या बचा साइन पाई माइनस साइन 2 इंटू लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या हुआ 2 इंटू 0 साइन 0। अब हमें मालूम है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 3 पाई मतलब 270 डिग्री। आप 180 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, तो जैसे ही पाई साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा क्या, पाई/2 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पाई/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, पाई/4। क्या मिल जाएगा हमको, पाई/4। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 51, हम लोग 51 क्वेश्चन पहुंच गए। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस ln को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग इंटू dx। या भी ये एक प्रकार का फार्मूला आप याद रखिए, जैसे e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, उसी प्रकार e की पावर माइनस ln का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉग लिखता तो यहाँ पे आप हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आंसर है, अब जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे वो किसके आएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 52, वो आपका क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। क्या है, वैल्यू क्या है, NPR। ठीक है, यहाँ पे P क्या हमारा परमुटेशन है। ठीक है, तो अगर NPR, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का होल फैक्टोरियल। जैसे अगर आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन हम बताते हैं, अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर आपके पास 5p4 है, 5p4, तो अब आप क्या लिखेंगे, देखिए n की वैल्यू क्या मिल गई 5 और r की वैल्यू क्या मिली 4, तो 5 फैक्टोरियल अपान 4, यहाँ पे लिखेंगे n माइनस r, ये n की वैल्यू क्या है 5, r की वैल्यू क्या है 4, r की वैल्यू क्या है 4 का होल फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 4, 4 का मतलब 5 माइनस 4 मतलब 1 फैक्टोरियल। अब देखिए ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कहने का सेंस है, अगर आपके पास कोई फैक्टोरियल वर्ड लग गया, फैक्टोरियल को हम लोग दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप एक इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग फैक्टोरियल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फैक्टोरियल की बात आ रही है तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, अब हम 5 का मल्टीप्लाई 1 बाई 1 कम करते हुए चलते चलेंगे। जैसे अगर n फैक्टोरियल r,
अगर n फैक्टोरियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे n इंटू n माइनस वन का होल फैक्टर, n माइनस वन। अब देखिए अगर एक टर्म तक जाना है तो आप लिखेंगे n माइनस वन, दूसरा n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फोर, डॉट डॉट डॉट, आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, वैल्यू को एक से कम करते हुए जा सकते हैं। उसी प्रकार अब देखिए 5 की वैल्यू यहाँ पे n मान लें तो क्या हो जाएगा 5 इंटू n माइनस वन, 5 में से 1 गया 4, 4 हो गया, इंटू अब देखिए 3, अब यहाँ पे n माइनस टू, 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3, इंटू n माइनस टू, 5 में से अगर हम 3 माइनस करते तो क्या बचेगा 2, n माइनस फोर, 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1 बचेगा। हाँ तो 5 4 3 2 1, इसका मतलब अब देखिए अब 5 में से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग 0 भी तक नहीं जाएंगे। हमारा लास्ट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट हमारा जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 के नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर कोई पूछे 5 फैक्टोरियल का कितना वैल्यू होगी, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम आपसे पूछें देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, अब क्या कर सकते हैं आप 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 2 से करेंगे, 1 से करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते 4 3 जा 12 जा 24, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हुई 24। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी या बताइए, 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ 3 2 जा 6 इंटू 3 2 जा 6 क्या हुआ 6। अब उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन कोई पुटअप कर दे कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, किस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे बताएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360 और 362 जा 720, क्या वैल्यू आ गई 720, ठीक है। इसी प्रकार आपको फैक्टोरियल, आप n फैक्टोरियल, आप 100 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या देगा, तो आप 100 मल्टीप्लाई बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 98, हाँ इसी प्रकार आप करते चले जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आइए हम अपने बुक से एक और क्वेश्चन आपसे एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने हम बुक के क्वेश्चन पे चलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अब देखिए अगर हम कर लें 5 फैक्टोरियल 3, 5 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपसे पुटअप कर दे, आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल अपान, अब देखिए n माइनस आर 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। अब देखिए इसको बताने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, देखिए कैसे 5 फैक्टोरियल, अब 5 फैक्टोरियल वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, हाँ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और करिएगा, अभी तो छोटा डिजिट है आपने पूरा लिख दिया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ 5 फैक्टोरियल वैल्यू। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल बचेगा, 5 इंटू 4, सॉरी यहाँ पे 5 में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे 2 इंटू 1, हाँ ये लिखेंगे, या इसको हम एक टर्म में और लिख सकते हैं, कैसे आइए, ये तो हमने एकदम सिंपल फॉर्म में लिख दिया जैसे आपको लिखना चाहिए था। अब देखिए हम क्या बताना चाहते हैं उसको चीज़ समझिए। अब ये देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप नीचे वाले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे नीचे को सॉल्व करके कितना मिला आपको 2 फैक्टोरियल, क्या मिला आपको 2 फैक्टोरियल। अब इस 5 का फैक्टोरियल कहाँ तक ले जाएंगे सिर्फ 2 तक, कैसे देखिए 5 इंटू 4 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लगा के छोड़ देंगे अपान। अब यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ा 5 4 जा 23 जा 60। अब अभी तक क्या करना पड़ता था आपको पूरा सॉल्व करना पड़ा था। अभी देखिए डिजिट छोटा है, थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं। बड़ा डिजिट लेने मतलब जब अगर हमारे पास नंबर बड़ा हो जाए, जैसे हम कहते हैं 25 फैक्टोरियल, हाँ 25 फैक्टोरियल 20 या 20 बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, आइए 22 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप 25 से अब आपको कह दें 25 फैक्टोरियल तो फिर 25 24 23 22 21 20 डॉट 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 1 तक आएंगे, तब तो आप पूरा क्लास करते ही रह जाएंगे। ऐसे कोई पॉसिबल है, बहुत लंबा क्लास लग जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत लिखेंगे 25 फैक्टोरियल अपान
25 माइनस का 22 का होल फैक्टोरियल। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 25 का फैक्टोरियल अपॉन 22, 5 माइनस 22 कितना हुआ? 25 माइनस 22, सॉरी यहाँ पे बहुत लंबा नंबर आ जाएगा, रुकिए। यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते हैं, क्या लिखते? 3, 25 की 3। अब यहाँ पे देखिए 25 में से आप क्या माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। हाँ, आप 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना मिला आपको? 23 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल। हाँ, ऊपर क्या है? 25 फैक्टोरियल, नीचे क्या है? 22 फैक्टोरियल। बस अब मामला सब कुछ सॉल्व हो गया। कैसे? अब 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल लिख दे, कोई दिक्कत किसी को? अब भाई 22 फैक्टोरियल लिखेंगे, अब फिर आप 22, 21, 20, 19, 18 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कब तक जाएंगे? अप टू 1 तक जाएंगे। इसको भी आप देखिए नीचे क्या है? 22 फैक्टोरियल है, 22 फैक्टोरियल 22, 21, 29, हाँ जाएंगे। ये देखिए 22 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई सिर्फ इतने का ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हमें सिर्फ इसी 3 डिजिट का करना पड़ेगा। ठीक है, यह रीजन था हमें बताने का। तो यहाँ से हमें कैलकुलेशन क्या हो गया? इजी वे में हो गया कि सबसे पहले हम नीचे का कैलकुलेशन देखेंगे, नीचे को सॉल्व करेंगे और जितना नीचे फैक्टोरियल आ गया ऊपर को उसको उतना ही माइनस करेंगे और नीचे जितने फैक्टोरियल पे आ जाएगा उसी पे हम इसको स्टॉप करके उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जैसे NPN इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो क्या NPN को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं? हाँ बताइए आप लोग। नेक्स्ट NP0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 12 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? अगर 4 की फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी तुमने आपको बताया 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी कैसे निकाली जाती है। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, वैल्यू कितनी आ रही है? 24 आ रही है और दिया कितना है? 12। तो हमारा क्या हुआ? यही आंसर गलत हुआ ना। ये देखिए अब हम इसको कट कर देंगे, तो इसका मतलब ये जितना भी रिप्रेजेंटेशन है सबके हमारे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो आप क्या लिखेंगे? 1। NP0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अब देखिए NP0 की वैल्यू 1 कैसे आई? n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r। हाँ, n की वैल्यू यहाँ पे n फैक्टोरियल हो गया, n माइनस 0, r की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का होल फैक्ट 0, हाँ फैक्टोरियल। अब देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आई? 1 आ गई। उसी प्रकार अगर NPN है तो किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल के बराबर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उम्मीद है आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर आसानी से समझ में आ रही है तो फिर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 क्या कर रहा है? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ रही है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आसानी से हम बता सकते हैं, क्या हो सकता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या हुआ? 5 4 जा 20, 60 एंड 120। 120 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p4। 10p4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तुरंत आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन, हमारा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। लगाइए 10 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, ये n की वैल्यू क्या है? 10 माइनस r की वैल्यू क्या है? 4 का होल फैक्टोरियल। अब देखिए 10 फैक्टोरियल, अब इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अपॉन 10 माइनस 4 मतलब 6 फैक्टोरियल। अब देखिए 10 फैक्टोरियल को हम कब तक सॉल्व करेंगे? 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, हम उसको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। तो क्या कर सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 जा 56 इंटू 9, 9 6 जा 54, 54 5 4 कैरी 5 9 50, यहाँ पे 504। अब आ जाएगी 5040, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया? 5040। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो गया?
5040, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हमको उम्मीद है सब क्वेश्चन एकदम आसानी से आपको सॉल्व में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखिए, आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया आप सबके लिए आया है, बस अब उसको सॉल्व करने की, जितने आसानी से हम इसको सॉल्व कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, 15PR = 2730, फाइंड द वैल्यू ऑफ r फैक्टोरियल, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए इसको हम अपना फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, NP/r की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का होल फैक्टोरियल। अब देखिए NP/r की वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27/30 क्या दिया हुआ है, और n की वैल्यू भी दिया है, n की वैल्यू कितनी है, 15 है। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 2730, और देखिए n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 15 फैक्टोरियल अपान 15 माइनस r का होल फैक्टोरियल, 15 माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 15 माइनस r को कब तक आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए 15 फैक्टोरियल, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपान, अगर हम लिखो 15 माइनस r का होल फैक्टोरियल लिख दें। अब देखिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि ज़्यादा करने से कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग करते करते समझते हैं। देखिए 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14 210। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम किसमें कर दे, 13, कितनी वैल्यू, 1300, 13 हो जा 13 और 13 टू जा 26 एंड 27। देखिए अगर इस टाइप का आएगा ना, आपको ज़्यादा फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही तो फैक्टोरियल में आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा फैक्टोरियल नहीं देता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सभी टाइम उसमें लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इस टाइप का कैलकुलेशन आएगा, 1 2 3 डिजिट तक आप जाएंगे, उसके बाद आप समझ लेंगे, क्योंकि एक आप अनुमान लगा सकते हैं ना कि अगर इस फैक्टोरियल तक हम जाएंगे तो हो सकता है हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 13 तक गए, उसका 12 फैक्टोरियल यहाँ पे 27 13 आ गया। तो अब ये देखिए 27 इंटू 13, अब ये देखो ये कंप्लीट वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। हाँ, जब ये इससे कैंसिल हुई, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसको तुरंत मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं और इसको 0 मान के इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, कभी नहीं कर सकते। अब जब इसको आप यहाँ से कैलकुलेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब आ जाएगा जो 15 माइनस r का होल फैक्टोरियल इक्वल टू 12 का होल फैक्टोरियल। हाँ, कितना आया, 12 का होल फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 15 माइनस r का होल फैक्टोरियल इक्वल टू 12 का फैक्टोरियल। हाँ, अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, तो अगर हम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 फैक्टोरियल, सॉरी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, सॉरी फैक्टोरियल नहीं आएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 15 माइनस r इक्वल टू 12, r की वैल्यू कितनी आ गई, 15 को इधर ले जाएंगे या r को इधर ले जाइए। देखिए 15 माइनस का 12 इक्वल टू 12 इधर आया, माइनस माइनस r इधर गया, प्लस r इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो r की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 मिल गई। तो ये रहा आंसर। तो बच्चों ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आप इसको क्लास 12th में आप इसको पढ़े होंगे, क्लास 12th है, क्लास 11th का यह टॉपिक है, जहाँ पे आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया है। अगर जो बच्चे मैथ के हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं, उनको सब कुछ आता होगा। अगर ना आ रहा हो समझ में तो आप हमारे वीडियो के द्वारा समझ गए होंगे। अगर उसके बावजूद भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स किसी भी बच्चे को रहा होगा, चाहे वो मैथ स्ट्रीम का हो चाहे बायो का हो, आप उस कमेंट करिएगा और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।